स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्ल्ड इंस्पायर्ड पे। आज मैं आपको अपने चैनल वर्ल्ड इंस्पायर्ड पे मैं आज आपको एक कहानी बताऊंगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी एक साधारण इंसान रवि की है। रवि एक छोटे से गांव में रहता था और उसका जीवन सुखमय था। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। लेकिन जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। रवि का परिवार खेतीबाड़ी करता था। एक दिन उसे अपने खेत के लिए एक बड़े निवेश की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना पैसा नहीं था, इसलिए उसने अपने गांव के महाजन से उधार लिया। महाजन ने उसे भारी ब्याज पर पैसा दिया और कहा कि अगर समय पर पैसे नहीं लौट आए तो वह उसकी जमीन पर कब्जा कर लेगा। रवि ने सोचा कि वह मेहनत करके समय पर पैसे लौटा देगा। समय बीतता गया, लेकिन उस साल फसल अच्छी नहीं हुई। रवि ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह महाजन का कर्ज चुकाने में असमर्थ रहा। महाजन ने रवि की जमीन पर कब्जा कर लिया और उसका परिवार बेघर हो गया। यह रवि के जीवन का पहला बड़ा झटका था। रवि अपने परिवार के साथ शहर में आया, जहां उसने नौकरी की तलाश की। कुछ समय बाद उसे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार का अच्छी तरह से पालन पोषण कर सके। उसकी पत्नी और बच्चे भी मजदूरी करने लगे, लेकिन हालात फिर भी सुधर नहीं पाए। एक दिन फैक्ट्री में एक दुर्घटना हुई और रवि की टांग में गंभीर चोट लगी। अब वह काम करने लायक नहीं रहा। उसके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। रवि को अपनी चोट का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। उसकी पत्नी और बच्चे भूखमरी की कगार पर पहुंच गए। रवि की बेबसी और दर्द ने उसे शराब का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। वह अपनी परेशानियों को भूलने के लिए शराब पीने लगा। धीरे धीरे वह शराब के नशे में डूबता चला गया और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। उसके परिवार की हालत और भी खराब हो गई। अंततः रवि की पत्नी ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए उसे छोड़ने का फैसला किया। वह अपने बच्चों के साथ एक आश्रम में चली गई, जहां उन्हें कुछ राहत मिली। रवि अकेला रह गया और उसकी हालत और खराब हो गई। वह सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक छोटे से गलत फैसले से जीवन बर्बाद हो सकता है। उसने महाजन से कर्ज लिया, जो उसकी बर्बादी का कारण बना। अगर उसने सही समय पर सही फैसला लिया होता तो शायद उसकी जिंदगी इतनी त्रासदीपूर्ण न होती। यह कहानी हमें सतर्क रहने और सोच समझकर फैसले लेने की सीख देती है। रवि की जिंदगी की बर्बादी की कहानी में और भी कई मोड़ थे, जो उसकी दुर्दशा को और गहरा करते गए। महाजन के कर्ज के बोझ और शहर में कठिन परिस्थितियों के बावजूद रवि ने हार नहीं मानी थी। परंतु उसकी कठिनाइयां यहीं खत्म नहीं हुई। शहर में रवि की बेटी सुषमा को पढ़ाई का बहुत शौक था। वह पढ़ लिखकर अपने परिवार की हालत सुधारना चाहती थी, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उसकी पढ़ाई रुक गई। रवि ने अपने दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। हर कोई अपने अपने जीवन में व्यस्त था और रवि की मदद करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इस बीच रवि के छोटे बेटे मोहन का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। वह कुपोषण का शिकार हो गया और उसे अच्छी चिकित्सा की आवश्यकता थी। रवि के पास इलाज के पैसे नहीं थे। उसने कई बार अस्पतालों और सामाजिक संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। उसकी पत्नी सीता ने भी कई जगहों पर काम करने की कोशिश की, लेकिन उसे ज्यादा काम नहीं मिल पाया। रवि ने एक बार फिर से कुछ पैसे उधार लेकर एक छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने का सोचा। उसने एक ठेले पर चाय बेचने का काम शुरू किया। शुरुआत में काम ठीक चला, लेकिन जल्द ही स्थानीय गुंडों ने उससे हफ्ता मांगना शुरू कर दिया। रवि ने मजबूरी में उन्हें पैसे दिए, जिससे उसका मुनाफा बहुत कम हो गया। कुछ महीने बाद गुंडों ने उसका ठेला भी तोड़ दिया और वह फिर से बेरोजगार हो गया। रवि का जीवन इस दौरान और भी कठिन हो गया। उसकी शराब की लत बढ़ती चली गई और वह अक्सर बीमार रहने लगा। उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उसे तिरस्कृत करने लगे। रवि की स्थिति देखकर सीता का भी मनोबल टूट गया। वह बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। फिर एक दिन
रवि को खबर मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। वह अपने गांव वापस गया, लेकिन वहां उसकी जमीन पहले ही महाजन ने हड़प ली थी। वह खाली हाथ और निराश होकर वापस शहर लौटा। शहर में लौटने के बाद रवि की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी बीमारी ने उसे बिस्तर पर ला दिया। सीता ने अपनी अंतिम कोशिश के रूप में कुछ सामाजिक संस्थाओं से मदद मांगी, लेकिन बहुत कम सहायता मिली। रवि का इलाज नहीं हो सका और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। रवि की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी और बच्चों की स्थिति और भी खराब हो गई। वे दर दर की ठोकरें खाने लगे। रवि की बेटी सुषमा को एक समाज सेवी संस्था ने सहारा दिया और उसकी पढ़ाई का जिम्मा लिया। मोहन का भी इलाज उसी संस्था ने करवाया। रवि की कहानी का अंत बहुत दुखद था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चों के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उन्होंने अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश की। सुषमा ने पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी पाई और अपने परिवार को सहारा दिया। सीता ने भी अपने जीवन को नई दिशा दी और समाज सेवा में जुट गई। रवि की जिंदगी की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सही फैसले लेकर आगे बढ़ना चाहिए। रवि ने कई गलत फैसले लिए जो उसकी बर्बादी का कारण बने, लेकिन उसकी कहानी से हम सीख सकते हैं कि मुसीबतों का सामना कैसे किया जाए और जीवन में नई शुरुआत कैसे की जाए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर ले, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।